सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि हाल फिलहाल में कुछ बड़े डील्स हुए हैं कंपनी के। यहाँ पर बिनी बंसल के साथ भी आपने डील की है बैक्ड बाय ओपरा। उस डील के बारे में कुछ बताइए, यूनिकॉमर्स के लिए कितनी फायदेमंद है ये डील? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। अ, हम लोग बड़े बड़े कस्टमर्स अपने यहाँ ऑनबोर्ड करते हैं। हम लोग एक क्वार्टर में तकरीबन 150 कस्टमर्स ऑनबोर्ड करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे दिग्गज नाम जुड़े हैं। मामाअर्थ, बोट, इमामी, मैरिको, बहुत सारे नाम हैं। इसी तरह से हमने ऑप्ट्रा को ऑनबोर्ड करा है। ऑप्टा हमारी एआई लेड कॉमर्स कैपेबिलिटीज को यूज करके ब्रांड्स का बाहर के देशों में, मिडल ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया जैसे मार्केट्स में अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर यूज करता है। हमारा सॉफ्टवेयर ऑर्डर मैनेजमेंट और वेयर हाउस मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। और जो हमने नई एआई की कैपेबिलिटीज डाली हैं अपने सिस्टम में, उसके थ्रू ऑप्टा अपने सारे ब्रांड्स का बिजनेस बड़े आसानी से और बड़े सहज तरीके से मैनेज कर पाता है हमारे सॉफ्टवेयर को अच्छे से यूज करके। डील के जरिए आपके एक्सपेंशन प्लान है, कौन कौन से देश, कौन कौन से कंट्री आप टारगेट करेंगे और रेवेन्यू विजिबिलिटी आने वाले समय में किस तरीके से नजर आ रही है? हम लोग आज 7 देशों में प्रेजेंट हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया। और लार्जली हमारा फोकस है मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में, जिसमें हम 3 ज्योग्राफीज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं: दुबई, फिलीपींस और मलेशिया। हमारा टारगेट इंटरनेशनल एक्सपेंशन को लेके ये है कि हम इन मार्केट्स में और डीप जाएं। हमारा जैसे ऑप्ट्रा की पार्टनरशिप हुई, ऐसे और भी पार्टनरशिप पहले हमने लैंडमार्क ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करी थी, और बड़े बड़े ग्रुप्स हम मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में ऑनबोर्ड कर रहे हैं। हमने जब लिस्ट किया था 2 साल पहले, तब इंटरनेशनल बिजनेस हमारा 2 से 3% होता था। अब इंटरनेशनल बिजनेस हमारा 5 से 6% हो चुका है। तो एक बड़ी अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिख रही है हमें इंटरनेशनल बिजनेस में, और हमारे डोमेस्टिक बिजनेस से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिखी है। और लास्ट ईयर हमने Q1 FY26 में इंटरनेशनल बिजनेस को प्रॉफिटेबल कर लिया था। तो पहले हमारा फोकस उसको प्रॉफिटेबल करना था, और अब हम उसकी ग्रोथ देके जा रहे हैं थ्रू न्यू एक्विजिशन। जहां तक सवाल है हमारे आगे आने वाली ग्रोथ ट्रेजेक्टरी का, हम एक ट्रांजैक्शन लिंक बिजनेस मॉडल है। जैसे जैसे ई कॉमर्स की ग्रोथ मार्केट में होती है, हमारा बिजनेस उस तरीके से बढ़ता है। उसके अलावा हम नए नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने पे फोकस कर रहे हैं। जब हम लिस्ट हुए थे तो हम 85 to 90 कस्टमर्स ऑनबोर्ड करते थे क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर हमने 150 कस्टमर तकरीबन ऑनबोर्ड करे हैं, तो हमने नियरली वो डबल कर लिया है। नए प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं। हमने एआई नेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करे अक्रॉस द ऑल इकोसिस्टम। हमने एक एआई वॉइस कॉलिंग लॉन्च करा, कैटलिस्ट। शिपसिंस लॉन्च करा लॉजिस्टिक्स के लिए। और यूनिबॉट लॉन्च करा फॉर एआई बेस्ड एजेंट, एक चैट जीपीटी इक्विवेलेंट एजेंट फॉर ई कॉमर्स। तो इस तरह से हमारी एआई नेटिव ऑफरिंग्स आती जा रही हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जो जो नए प्रोडक्ट्स आए वो हम डीपली अटैच कर पाए अपने कस्टमर्स के साथ। हमने पहला प्रोडक्ट जो लॉन्च करा यूनिरेको 9 महीने पहले, वो हमने अब 9 महीने के अंदर अंदर ही 5 से 6% हमारे कस्टमर बेस पे ऑलरेडी यूज हो रहा है। तो हमें बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है। और हमारा आइडिया ये है कि जैसे जैसे हम नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहेंगे, हम उनको अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को देते रहेंगे। और एआई के चलते हम ये काम बहुत जल्दी कर पा रहे हैं। पहले हमने पिछले 10 साल में 2 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे थे, पर अब हम पिछले 18 महीने में 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं। तो हमारी स्पीड ऑफ डेवलपमेंट बहुत बढ़ गई है। और हम एआई से कस्टमर्स का बहुत फायदा कर पा रहे हैं, उन ब्रांड्स को बेनिफिट दे पा रहे हैं, जिसके चलते ऑप्ट्रा ने भी हमारे साथ रिसेंटली साइन अप किया था। बिल्कुल। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है आने वाले समय में कंपनी के लिए, जिसके चलते रेवेन्यू विजिबिलिटी यहाँ से काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो सर, आपने कुछ दिन पहले हम जब बात कर रहे थे तो आपने गाइडेंस दिया था कंपनी के फाइनेंशियल को लेकर कि अगले 5 साल में करीब आप 5 गुनी ग्रोथ यहाँ पर देखने का आपका टारगेट है। क्या उस तरफ कंपनी वो जो टारगेट कंपनी ने सेट किया था, क्या उसी हम कह सकते हैं कि टारगेट को कंपनी जल्दी ही हासिल करते हुए नजर आएगी, ये मान के चले? तो बिल्कुल, हमने जैसे पहले पिछले 5 साल में देखा, जब हमने कंपनी स्टार्ट करी थी 5 साल पहले हमारा रेवेन्यू 40 करोड़ के आसपास था। इस बार हमने इस पिछले साल के रिजल्ट्स में 43 करोड़ का एडजस्टेड एबिट थे। जितना हमारा रेवेन्यू था 5 साल से ज्यादा हमने प्रॉफिट दिया, और रेवेन्यू की भी 5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। हमारा फोकस अब यही है कि हम सिमिलर रिजल्ट्स थे आगे जाके भी। और हम लोग जो 4 लीवर्स मैंने आपको बताए, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, नए कस्टमर्स को लाना, प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर को अडॉप्ट कराना, क्योंकि हमारा विजन है टू बिकम अ वन स्टॉप शॉप। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं मोस्ट ब्रांड्स
जो देख रही हैं वो एक इंटीग्रेटेड कॉमर्स एक्सपीरियंस देख रही हैं। ऑप्ट्रा के केस में हमने देखा कि हमारा क्योंकि एंड टू एंड सॉल्यूशन सूट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर वो करना चाहते हैं। और चौथा लीवर हमारा इंटरनेशनल एक्सपेंशन है। ये चारों लीवर की बहुत अच्छी फाउंडेशन हम ले कर रहे हैं, जिसके चलते हम एक सिमिलर एग्जीक्यूशन अगले 5 साल में भी दे पाएंगे। ओके। अच्छा, एक और सवाल था मेरा सेक्टर से जुड़ा हुआ। अब क्योंकि जितना ज़्यादा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर देश फोकस कर रहा है, कहीं ना कहीं एक साइबर रिस्क भी बढ़ रहा है। एआई रिलेटेड जो डेटा थेफ्ट की बात है, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। एंड बीइंग अ SaaS और टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड आप वो कंपनी है, तो क्या आप भी धीरे धीरे उस तरफ फोकस कर रहे हैं? साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्र में कुछ और बड़े अवसर देख रहे हैं आप आने वाले समय के लिए, जिस तरीके से एआई पर फोकस की इतनी तेजी से बात हो रही है? तो एआई तो मैंने आपको बताया कि हमारा की फोकस एरिया, और हमने एआई फोकस प्रोडक्ट्स भी काफ़ी लॉन्च करे हैं। डेटा सिक्योरिटी आल्सो हैज़ बीन अ बिग फोकस एरिया फॉर अस। पिछले 3 साल में हमने काफ़ी इन्वेस्ट करा है। वी आर वेरी, वेरी सिक्योर। सारी कंप्लायंसेस है हमारे पास, आईएसओ, एसओसी 2, एसए 402, जिसके चलते सारे ब्रांड्स का डेटा हमारे पास बहुत सिक्योर रहता है। हमारा की प्रायोरिटी एरिया है। जहाँ तक साइबर सिक्योरिटी के एक्सपेंशन की बात है, हम नए-नए एरियाज़ डेफ़िनेटली इवैल्यूएट करते रहते हैं। हमने हमेशा ये मेंटेन करा है कि क्योंकि हम एक वन स्टॉप शॉप बनना चाहते हैं और एक इंटीग्रेटेड कॉमर्स का एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, तो नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ हम इवैल्यूएट करते रहेंगे। जब हमें लगेगा कि ये अपॉर्च्युनिटी हमारे कस्टमर्स के लिए सेंस बनाती है, हमें एक अच्छी टीम, अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है और एक अच्छी वैल्यूएशन में मिल रहा है, तो हम डेफ़िनेटली उसको एक स्ट्रैटेजिक एंगल से डेफ़िनेटली इवैल्यूएट करेंगे। ऑलराइट, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।